सभी बैठो हाथ जोड़ कि देवन वाली एक माँ मांगत लाख करोड़। कहो आज भी तेरा आसरा माँ कल भी तेरी आस। खड़ी खड़ी तेरा आसरा छे रुत बारो मास। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। भवना वाली माता तेरी सदा ही जय। आज भक्ति में शक्ति का प्रतीक राजा मोरध्वज जी का इतिहास गुरु महाराज सदगुरुदेव बाबा कमलपुरी जी के आशीर्वाद से इस कैसेट के द्वारा मैं कहने जा रहा हूँ। भक्ति में शक्ति, कितनी शक्ति होती है भक्ति के अंदर। प्रयाग क्षेत्र जिसे आज हम इलाहाबाद क्षेत्र कहते हैं, यूपी के अंदर उस प्रयाग क्षेत्र नगरी के राजा मोरध्वज जो एक बड़े ही दानी और प्रतापी भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनकी नगरी के अंदर दो निशाचर जानी के दो राक्षस मारे गए। जम के दूत उनकी आत्माओं को लेने के लिए गए। आत्माओं को ले जाना तो बड़ी दूर की बात, वह उनको हाथ तक ना लगा सके। वो निराश होकर जमपुरी में आए। जम ने पूछा क्या कारण है आपका खाली आने का। दूतों ने कहा महाराज वह नगरी राजा मोरध्वज की एक पवित्र नगरी है। उस नगरी की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह देवता है, चाहे वह निशाचर है, चाहे वह मनुष्य है, कोई भी है, मरने के उपरांत वह सीधा स्वर्ग में जाता है। जब दूतों का समाचार जमराज जी ने सुना, दूतों से पूछा क्या कारण है। बोले महाराज राजा मोरध्वज की भक्ति का प्रताप है। उनके नगर के अंदर जो भी मरता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, नरक में आने का कोई काम नहीं है। जम हैरान हो गए, अपने सिंहासन से उठे, खड़े हुए, कहने लगे कि रहा अगर यही हाल तो ममलोक में आएगा कौन। अरे स्वर्गी सभी पाएंगे फिर नरक में आएगा कौन। अगर इसी तरीके सारे स्वर्ग को प्राप्त होते गए फिर नरक में कौन आएगा। जम ने कहा समय आने पर मैं राजा मोरध्वज की परीक्षा लूंगा। समय बीतता गया। इधर हस्तिनापुर के अंदर मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने जो 18 दिन का महाभारत का संग्राम अभी खत्म ही हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर को राज तिलक की तैयारियां जिस समय होने जा रही थी राज्यसभा में, धर्मराज को मुकुट पहना दिया गया। हस्तिनापुर का सम्राट घोषित भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान के बाएं तरफ अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन कहता है केशव, हे मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण, मेरे मन के अंदर एक विचार आया है। भगवान ने कहा अर्जुन
मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। शीघ्र अति शीघ्र बताओ आपके मन में क्या विचार आया है। उस समय अर्जुन ने कहा, हे केशव, के रचा कर अश्वमेघी जग, के रचा कर अश्वमेघी जग, दुनिया को दिखा देंगे, अपनी विजय का डंका सारे संसार में बजा देंगे। जो भी अभिमानी व घमंडी राजा अपने सर को उठाएगा, हमसे वो क्या लेगा, अपने सर को कटाएगा। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, हे कुंती नंदन, अभी तो 18 दिन का महाभारत का संग्राम अभी खत्म हुआ है और तुम्हारे मन में ये फिर विचार आया है कि हमने अश्वमेघी जग रचाना है। हे पार्थ, हे कुंती नंदन, ये भारत भूमि एक बार, ये भारत भूमि एक बार फिर लहू से तर हो जाएगी। और कुछ हाथ सखा नहीं आएगा, ये दुनिया तंग ही रह जाएगी। यदि सच कहा मानो मेरा, इसलिए न तुम जे काम करो, के पिछला ही पराक्रम खो दोगे, इसलिए न तुम संग्राम करो। हे अर्जुन, अभी अभी महाभारत का संग्राम खत्म हुआ है। ये भारत भूमि फिर दोबारा तुम्हारे अश्वमेघी जग के कहने से ये धरती फिर लाल हो जाएगी अर्जुन, इसलिए तुम ये मत ठानो। अर्जुन कहता नहीं केशव, हमने अश्वमेघी जग रचाना है और दुनिया को दिखाना है। भगवान ने कहा, अर्जुन, अभिमान में है अंधा अर्जुन, अभिमान जहां पर होता है, अभिमान ही जड़ नुकसान की है, नुकसान वहीं पर होता है। अर्जुन ने कहा, ठीक है। भीमसेन से पूछा गया, महाबली भीमसेन, आपका क्या विचार है। भीमसेन कहता है, प्रभु, है कोई सत्राणी का बेटा जो रणभूमि में आता है। इतना कहते कहते महाबली आगे बढ़ता जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन के मन में अभिमान, गदाधारी भीमसेन के मन में अभिमान। नकुल सहदेव से पूछा गया, तुम्हारा क्या विचार है। उन्होंने कहा, महाराज, राई की क्या विसात है सुमेर के आगे, ये श्वान क्या ठहरेंगे सिंह की खुंकार के आगे। भूलेंगे आज सारे राजा, मैं ही वीर जबर हूँ,